नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। झीरम कांड की जांच के लिए बना आयोग अब 6 महीनों के लिए और क्रियाशील कर दिया गया है, जिस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि जांच आयोग की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तक सरकार के किस आयोग या कमेटी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी मंत्री कवासी लखमा हैं, उन्हीं से पूछकर सजा का ऐलान कर देना चाहिए। जितनी कमेटी बनाई, जितने जांच आयोग बनाए, उसमें किसकी रिपोर्ट आ गई? शराबबंदी की रिपोर्ट आ गई, स्काई वॉक की रिपोर्ट आ गई। जितनी कमेटियों का खेल या खेल रहे हैं, किसकी रिपोर्ट आ गई? और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें भूपेश बघेल जी। पूर्व मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि NIA की जांच रिपोर्ट वापस कराई जानी चाहिए और यदि वे जांच चाहते हैं तो सभी के नार्को टेस्ट किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तैयार हैं तो NIA जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या NIA करे, CBI करे, तो ये एजेंसियां हैं वो जांच करती है। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो NIA जो जांच कर रही है उसको वापस करा दें हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था, और अनेक बार NIA भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा, और अनेक मंचों में भी बात कही। वो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कर रहे हैं उनका भी। पिछले दिनों रायगढ़ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रानी चौहान पर गीता नायक नामक युवती ने आरोप लगाया था कि वह अपने देवर के साथ उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे देह व्यापार में धकेलना चाहती है। इसकी शिकायत उसने SP कार्यालय में की थी। अब रानी चौहान ने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ उक्त महिला की शिकायत को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर SP से मुलाकात की है। जो देव व्यापार का आरोप लगाया है वो सरासर गलत है, और गलत को देखते हुए मैं मांग करती हूँ अपने SP सर से कि वो निष्पक्ष रूप से जांच करें, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। और भी बताना चाह रही हूँ, वो गीता नायक द्वारा मेरे देवर के साथ में अवैध संबंध है, उसको लेकर मेरे को जानकारी हुआ, तो अपना गलती छुपाने के लिए वो मेरे को गलत साबित करने का प्रयास की है। तो इसके लिए मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे मान सम्मान को धक्का पहुँचा है, मैं अपना कहीं पर अच्छे से जी नहीं पा रही हूँ। और दूसरा ये बोलना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो भी मेरे साथ घटना घटा है, निष्पक्ष रूप से जांच हो और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मांग करती हूँ, और जो सही है उसको प्रूव करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने सरकार द्वारा आहूत 13 दिन के बजट सत्र को अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर संवैधानिक जरूरत नहीं होती बजट सत्र बुलाने की, तो ये सरकार बजट सत्र आहूत ही नहीं करती। संवैधानिक जरूरत नहीं होती 6 महीने में सत्र बुलाने की, तो शायद श्री भूपेश बघेल और श्री रविंद्र चौबे जी कभी सत्र नहीं बुलाते। 13 दिन की सत्र भी उन्होंने मजबूरी में बुलाया है। मैं तो कहता हूं कि 2 दिन का करना चाहिए। एक दिन गिलोटिन में पास कर लें राज्यपाल के अभिभाषण को चर्चा के पारित ध्वनि मत से, और दूसरे दिन बजट को गिलोटिन में पास कर लें। यदि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नैतिकता है, सब काम अच्छा है, तो विधानसभा भाग क्यों रहे? अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र क्यों बुला रहे? आगामी 24, 25 और 26 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन नवा रायपुर में आयोजित किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने आए कांग्रेस कमेटी के बड़े नेताओं ने राज्य की कांग्रेस को मार्गदर्शन दिया। उसी हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं।
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अधिवेशन स्थल में नारियल फोड़कर टेंट लगवाने के कार्य की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि 14,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, 2 किचन होंगे, पत्रकार दीर्घा होगी, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से कांग्रेस के इतिहास को दर्शाया भी जाएगा। आज जो टेंट लगाना है उसके भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, नारियल तोड़ के मिठाई बांट के इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे एक भव्य स्टॉल लगेगा और उसके साथ साथ करीब 13-14,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों साइड में किचन भी होगा। पत्रकार के लिए अलग से स्टॉल बन रहा है जहाँ उसकी सारी सुविधाएं होगी। साथ ही उसके सामने प्रदर्शनी लगेगी जिसमें कांग्रेस का जो इतिहास है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके भी स्टॉल लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 93 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार ने खरीदा है। इस दौरान बारदाना और ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी केंद्र सरकार ने ही वहन किया है। इन बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य की जनता को बतानी चाहिए, न कि धान खरीदी को लेकर वाहवाही लूटनी चाहिए। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार कितना रुपया उस 61 लाख मीट्रिक टन चावल के बदले देती है, ताकि जनता को स्पष्ट हो कि धान खरीदी का कितना पैसा केंद्र सरकार देती है और कितना राज्य सरकार वहन करती है। और तब जाकर के आज जो आप झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, ये जनता के सामने ठीक बात भूपेश बघेल जी को प्रस्तुत करना चाहिए कि केंद्र उस धान खरीदी में कितना पैसा देता है और राज्य कितना देती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट के हैक होने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि साइबर ठग मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक कर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब ठगों से भी ठगी होने लगी। ठग के साथ भी ठगी पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा उन्होंने। किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा और तो और चिट फंड कंपनी मतलब निवेशकों को भी ठगा। तो वो ठग महाराज को किसने ठग लिया? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में चल रहे केंद्रीय योजनाओं के तहत कार्यों को गिनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले 4 सालों में एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसे माइलस्टोन माना जाए। उन्होंने कहा, हमारे पास आने वाले समय में दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। बस्तर में रेल को केंद्रीय रेल मंत्रालय ने लिया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसको हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? रायपुर से धमतरी बड़ी रेल लाइन पूर्णता की ओर है, आधा पूरी हो गई, आधा काम तेजी से चल रहा है। इसको हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और एक्सटेंशन किया गया, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पूंजीगत व्यय जो यूपीए के समय में 2 लाख था, आज 20 लाख करोड़ रुपये है, इसको बताना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो अब छत्तीसगढ़ में जो बचाने के लायक है, हम शराबबंदी को बताएंगे मुद्दे हैं कि नहीं हैं, स्काई वॉक को हम बताएंगे मुद्दे हैं कि नहीं हैं, हम रेती चोरी, लेवी वसूली, कोयला चोरी, IAS IPS सब जेल के अंदर क्यों जा रहे हैं, ये मुद्दे बताएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करने वाले लोग जेल में क्यों जा रहे हैं भाई, इस पर क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया करके। तो मुद्दे तो एक, गरीबी उन्मूलन हुआ कांग्रेसियों का, एक भी योजना ऐसी बता दे, मैं बार बार पूछता हूं आप लोगों के माध्यम से, कि जिसको भूपेश सरकार का माइलस्टोन माना जाए कि ये उन्होंने अपने 4 साल और आखिरी बजट आ रहा है 5 साल के कार्यकाल में याद करने लायक कोई योजना है जिन्होंने लागू की। आप बता सकते हैं तो आप बता दीजिए मुझको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए LIC के पैसों का दुरुपयोग होना बताया।
उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने आने वाले समय के लिए जिन संस्थानों में धन संचय करते हैं, उन्हीं पैसों से प्रधानमंत्री अपने दोस्तों की मदद करके दोस्ती निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम आम जनता है जो भविष्य के लिए LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा को आप अपने मित्र को दे रहे हैं। जब ये खुलासा हो हिडनबर्ग का, उसके बाद भी पैसा दे रहे हैं LIC का पैसा, तो उसका जवाब कौन देगा? तो आप इधर उधर की बात करके लोगों को भड़काने का काम मत करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झीरम कांड की जांच अवधि बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। उन्होंने कहा कि जब यह घटना हुई थी तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए उनके मंत्रियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए। झीरम का कार्यकाल बढ़ाने पे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? भारतीय जनता पार्टी झीरम आयोग के कार्यकाल बढ़ाने पे हाई कोर्ट तक गई थी। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट गए थे, तो कहीं न कहीं दाल में काला है। पूछताछ तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, इन सब से होनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।